नमस्ते, मैं धनश्री। दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपना नाम कमाया है, जो देश के लिए गर्व के पात्र रहे हैं, पर जिससे हम अनजान हैं। ऐसी ही एक महिला जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत के बलबूते पे अपना नाम कमाया है, और हाँ, इन्हें जलपरी नाम से भी नवाजा गया है। उनका नाम है ईश्वरी वाडकर। ईश्वरी वाडकर ने ओपन वाटर स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीता। जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान में। मेरा जन्मभूमि छत्तीसगढ़ की है। 9 साल की उम्र से मैं मट्टी कोटा काम करती थी। तीनों भाई को फिर पोस पाल के बड़ा किया। फिर नागपुर में आए 13 साल की उम्र में, फिर छापड़ा के यहाँ मैं झाड़ू पोछा के काम करता था। फिर तीनों भाई की शादी हो गई, सबने मुझे छोड़ दिया है। पति भी बेवड़ा मिला मुझे। मैं यहाँ से जब से शादी हुआ उसके साथ में मेरे को जब से मैं काम कर रही होती है, मेरे 18-20 साल हो गए यहाँ पर काम कर रही हूँ। सिवनी बांध गए थे हम लोग, तो सिवनी बांध में एक भरता आरता देखने गए थे। फिर गुरुजी ने देख लिया मुझे तैरते हुए। फिर गुरुजी बोले तू ये कर सकती है, तू कर, मैं मदद करूँगा। मेरे ताकत नहीं था ये सब करने का। फिर गुरुजी ने मुझे हौसला दिया, गुरुजी ने मुझे ताकत दिया। उसने मुझे सब कुछ सिखाया, मतलब तू कर सकती है। फिर कोच लगा के दिया मुझे। अम्मा जरी में लेके जाना, अम्मा जरी में कूदती थी मैं, डायरेक्ट अम्मा जरी से प्रैक्टिस किया हूँ। उसके बाद में फिर 2.5 महीना मैंने प्रैक्टिस किया। गुरुजी ने पूरा मेहनत किया मेरा। मुड़े सर लेके जाना था, लेके आना था उसको, साथ में मेरे को गार्डन छोड़ देना था ड्यूटी पे। उसके बाद में फिर मैं 2.5 महीने के बाद में समुद्र में फिर गई मैं। 2.5-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अम्मा जरी में। उसके बाद में गुरुजी बोले आप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते 3 किलोमीटर। मैंने बोली मुझे जाना है। फिर गुरुजी ने लेके गए मुझे, मुड़े सर ने। वहाँ आई मैं पहले साल 4था नंबर। फिर उसके दूसरे साल गए तो 3रा नंबर। उसके बाद में फिर 1st नंबर आई थी। सब गुरुजी ने किया, मुड़े सर ने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेहनत किया। मैंने रास्ता उसी ने दिखाया मुझे, मुड़े सर ने। सब काम उसी ने सब मेरे लिए जो मदद किया, जो भी किया, भगवान के रूप से वही है मेरे लिए जीवन में। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मनोहर मूले है और मैं अपने शालेय जीवन से एक साहसिक तैराक रहा हूँ। कोई कास्टूम उसके पास नहीं था और वो सिवनी बांध के तालाब में वो कूद गई और लगभग 15 फीट वो तैरती रही। और मैंने जब उसके तैरने के मूवमेंट देखे, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि इसमें कुछ बात है और इसको अगर प्रशिक्षित किया जाए तो ये उम्र में भी ये अच्छी तैराक बन सकती है। रोज़ 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद उसको पहली बार मालवण के अंदर में चिवला बीच में जो स्विमिंग कंपटीशन हुई, जो एक एडवेंचर स्विमिंग रेस होती है जहाँ पर तुमको बचाने वाला कोई नहीं होता है, और कड़ी मेहनत करने के बाद ईश्वरी ने पहली बार वहाँ पर रेस में हिस्सा लिया। और पिछली बार जो एक रेस हुई थी, वो रेस होने के पहले 15 दिन पहले मालवण के समुद्र बीच पर सुनामी संकट आया था। पिछली बार जो उसने 1st क्रमांक कमाया है वो ऑल इंडिया लेवल की स्विमिंग कंपटीशन थी, और वहाँ पे उसने जीवन की पहली रेस, सुनामी आने के बाद 15 दिन के बाद वो रेस हुई थी, और कुछ जानलेवा मछलियों का प्रकोप वहाँ पर हुआ था। कई तैराकी महिलाएं वो रेस को आधे में छोड़कर भाग गई, पर ईश्वरी ने पूरी मछलियाँ उसके बदन को नोचने के बाद उसने पहला क्रमांक वो ऑल इंडिया कंपटीशन में वहाँ पर लिया। उसके बाद सिवनी बांध में लगातार जितनी भी कंपटीशन आज तक हुई है, उसने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारा इरादा है कि हर साल मुंबई में होने वाली सन ऑफ टू गेटवे ऑफ इंडिया जो 5 किलोमीटर की स्पर्धा होती है, और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर जो मुर्शिदाबाद ज़िले में स्पर्धा होती है जो 19 किलोमीटर की रहती है, वहाँ ईश्वरी को प्रशिक्षित करके वो मुर्शिदाबाद में जो स्पर्धा होती है वो वर्ल्ड की कंपटीशन होती है। बहुत ही खतरनाक, गंगा नदी के अंदर में लगभग वो बरसात में होती है। 19 किलोमीटर महिलाओं को तैरना पड़ता है, उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है।
और मुझे विश्वास है कि मुर्शिदाबाद में होने वाली वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर में ईश्वरी अपना स्थान कायम करेंगी।